खमा गणेशा, जय माँ जमाए जय माँ करनी। एक बार फिर से आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राधा रानी परिधान में। तो हुकुम आज थोड़ा गैप बाद, चूंकि रक्षाबंधन बाद में कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं फिर जो आपके जो बिजनेस आइडियाज़ में मैं पहले 3 वीडियो बना के बताया, आज बिजनेस आइडिया पार्ट 4 लेके आया हूँ सा। और पार्ट 4 के अंदर मैं आपने पहले भी अर्ज करो कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो एक्सपीरियंस मन हो रहा है बे के बारे में आपने बताया पहले भी। तो अब मैं आपने करीब जी हाँ 2-2.5 महीना से लेके और आगे जो एक्सपीरियंस रहे हो मेरो, और साथ में जो चीज़ें ध्यान रखने की है जहाँ आप भी बिजनेस करो, तो वहाँ के बारे में आपने बताऊँ सा 5-6 पॉइंट है। और साथ ही मैं कोशिश करूँ सा कि मेरी तरफ से कि जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहे नया नया, और जितना ज़्यादा आप जो अगर बिजनेस कर रखे है नए हो या फिर आप संघर्ष कर रहे हो, या उसके आप 7-8 महीना से कर रखे हो फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो भी के महीने, तो आपने थोड़ी बहुत मदद मिल सके सा। और हाँ सर, तो आज जो बिजनेस आइडियाज़ में मैं जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताऊँ सर, वो पॉइंट है कि आप जो पैसा पाई को हिसाब किताब रखो। कहने को मतलब कि आप दुकान को और घर को, हालांकि जी हाँ, मान लो आप अपने जो लोकल रेजिडेंस की जगह है विन छोड़ के 8-10 किलोमीटर दूर, या फिर मान लीजिए आप हैं सीकर के जयपुर में आकर आप कोई भी संस्थान ओपन करो, तो आपके अभियान की दिक्कत आवे ही नहीं, क्योंकि लगभग सारों सेपरेट रह जाए। लेकिन जी हमें बैठे ही तो नज़दीक विराज रहा है, नज़दीक में संस्थान ओपन करो, तो यहाँ के केस में कहीं वैसा कि काफ़ी लोग ऐसा हुए जो अमाउंट है, मतलब जो शॉप को पैसों है बिने और घर का पैसा मर्ज कर दे वैसा। यानी कई बार शॉप को पैसों घर यूज़ कर ले, और जब जरूरत पड़े तो घर आड़ा पैसा मुँह बठिन एडजस्ट करने की कोशिश करे, जो लगभग नामुमकिन है। तो कुम आज को जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है सर कि आप जो दुकान को और घर को हिसाब किताब बिल्कुल अलग रखो सर, बिल्कुल भी मर्ज नहीं करना है। आपने अगर बहुत इमरजेंसी कोई ज़रूरत है तो आप अपना जो रिश्तेदार है, या फिर जहाँ आप नॉर्मली जो आप अपनी सिचुएशन में निकलो हो, जी साहब भी चाहे कोई कन उधार लेके निकलो, वो सिस्टम रखो सा। बाकी दुकान को हिसाब बिल्कुल अलग अलग। हाँ सा, तो आज को जो मैं बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 4 जो वीडियो बना रहा हूँ, एक लास्ट में वीडियो का लास्ट को जो पॉइंट है वो इश्यू पॉइंट ऐसा, जो हमारे जो मैं बार बार पिछला वीडियो में आपने बताया कि हमारे जो धुरंधर केस को जो महिपाल बना है, वे भी चीज़ में मार खाई से और मैंने बहुत बड़ा सबक मिले। तो मैं चाहूँ कि आपने बात चीज़ बगैर नुकसान के भी चीज़ को आपने नॉलेज हो सके, आप बात चोट नहीं खाओ, तो वीडियो लास्ट तक देखी जो सर। हाँ सर, तो आज जो सेकंड पॉइंट है सर, तो वो तो कॉमन सा पॉइंट है कि उधारी से परहेज रखो सर। कैसा? उधारी से बिल्कुल परहेज रखना है, ज़्यादा उधार नहीं करनी है। एक मैं आपने और बात बताऊँ सा कि जो मेरे जो शॉप करने को तरीको है, शायद वो अलग टाइप को हो। आप जी साहब रखना चाहो शॉप अलग, अलग टाइप में यूँ बता सकूँ सा आपने कि मान लो आप शॉप के अंदर जो आप कपड़ों लेके आओ और फिर शॉप चालू हो जाए, आपका महीनों भर ओपनिंग हो जाए, शुरू में आप तो बिल्कुल नॉर्मल मार्जिन रख लियो, ओपनिंग कर लीजिए जी मैं बताई। नेक्स्ट फिर आप यूँ सोचो कि भाई मैंने अच्छा मार्जिन रखना। अगर आप 40 से 50% मार्जिन लेके चलो, एक्चुअल में यही हुए जो बड़ा मार्केट जता भी है 40 से 50% नहीं सा, वे 50 से 60% तक मार्जिन रख के फिर रेट रखे सा। अभी के बाद में वो कहवे ना जी हाँ, आपने अभी तो खैर थोड़ा तो नॉलेज हो गयो, लेकिन फिर भी गांव में हो चाहे शहर में हो, जब भी कोई शादी की खरीदारी करनी रहे तो यूँ कहे को कोई समझदार लेडी साथ लेके जाओ, फिर वह कहीं करे 50-60% मार्जिन रखेगा, 50-60% से दबाता लास्ट में जो होशियार लेडी जिनके वे बाद 40% तक मार्जिन पर आके फिर कपड़ों लेके आ जाएगा। तो अगर आप अतु मार्जिन रखो तो आप उधार कर सको। कहने को मतलब आप भी कस्टमर वे क्या करें ना, जो ब्याज को पीछो अगर पहले लेस को ना कपड़ों बेचते टाइम, तो आप उधार को सिस्टम रख सको साहब। बाकी अगर आप नो नगद कोई काम कर रहे हो ना, मतलब बिल्कुल रीजनेबल रेट रख रखी है, तो तेरा उधार में कभी नहीं फंसनो सा। नो नगद तेरा उधार वालों अगर हिसाब किताब रखना है, बिल्कुल रीजनेबल मार्जिन रख रहा हो, बिल्कुल सही रेट्स रख रहा हो, बिल्कुल लगभग फिक्स रेट्स रख रहा हो, तो आप बिल्कुल भी उधारे मत फंसो सर। हो सके आपके क्योंकि जब आप सीधी सी बात है, आप भी खेटे जावा और आपने हल्का फुल्का कोई जानकार रहे तो उसका मना करे जहाँ थोड़ी परेशानी तो हो। उधारी भी अलग अलग टाइप की ऐसा, जहाँ हमारे मैं एक्सपीरियंस बताऊँ शॉप को, तो मान लिया कि कोई कस्टमर आपका ना आयो, कस्टमर आ गया तो वे करीब सोचो कि भाई मैं 2 सूट ले आऊँगी, करीब 1500 रुपये ले रहा गया। भाई शॉप आया तो जहाँ की श्री राधा रानी परिधान को हाल है, कोई भी अच्छी चीज़ आवे तो चूँकि आप वीडियो बनावा
तो सारे लोगों को पता चल जाए, तो जो भी अच्छी चीज़ है वह मात्र 2 या 3 दिन में निकल जाए। तो कस्टमर कहीं सोचे कि भाई आज मैं यह चीज़ देखी है तो 1500 को तो भाई शॉपिंग कर ली, भी बाद में भी मैंने एक सूट मान लिया और पसंद आ गया, और बाकी करीब 1800-1900 की शॉपिंग होगी। तो आप विम तो इग्नोर कर सको सर, क्योंकि वो जो कस्टमर कोई भी खरीदारी करने वास्ते साथ में पैसा ले रहा है ना, तो बिन आप यही अंदाजो लगाओ कि वो कस्टमर उधारी वालों को नहीं, बिन खुद ने जहाँ आप भी हाँ सा, मैं भी हूँ, आप भी हो, आप खुद उधारी रखने को चाहो, कोशिश करा कि तुरंत ही अगले आदमी ने जो भी पेमेंट जल्दी में जल्दी कोशिश करने की कोशिश करा। तो वी कस्टमर ने तो आप 200, 300, 500 रुपये जहाँ एक्स्ट्रा ऊपर सेल होगी, आप जानो हो थोड़ा बहुत, तो आप इग्नोर कर सको, उधार दे सको। बाकी अगर कोई कस्टमर आवे कि मैं अत्ता सूट ले शार थारी अति सेल को जैसीर फलाण ढिमका, नहीं फंसना ऐसा, थोड़ा सो कड़वो जवाब बेशक दे देना। उसका कस्टमर एक बार के आप नाराज हो सी, लेकिन अगर आप नो नगद वाले रेट रख के ऐसा, तो सिर्फ नगद को ही काम करना ऐसा। अगर आप उधार में फंस जाओगा, उसके आप शुरू में आपने यूँ लगे कि उस कस्टमर नाराज़ नहीं हो जाओगे, या फिर दे जाओगे 2 दिन में दे जाओ, 5 दिन में दे जाओ, ऐसी बात भी नहीं है। कस्टमर पैसा नहीं देवे, पैसा दे जाओगा, लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ आदत हो जाएगी, और जो आपके जो शॉप है या जो संस्थान है कि इमेज कुछ ई टाइप की बन जाएगी। आपने लिखने की जरूरत कौन रहा है वैसा शॉप में कि उधारी से माफ़ी लिखने से उधार बंद कौन है, वो तो आपकी शॉप को सिस्टम अपने आप ही बन जाए कि हाँ भाई, जो जहाँ कोई कस्टमर बाई चांस इमरजेंसी में आ गए, आप बिन दे दी उधारी, या ठीक है, साफ स्पष्ट कह दियो कि कल शाम तक या तो पेमेंट आप कर दीजिए, और पेमेंट नहीं कर पाऊँ तो भले मारो कपड़ों ही दीजिए, जो भी कोई हमारी दिक्कत कौन है, मैं आपने कुछ भी कौन कमा, लेकिन उधारी 1 दिन की या लास्ट आप 200-500 रुपये की अति रख जो सा। अगर रीजनेबल रेट्स रखो, अगर आप 40 से 60% रेट आड़ो रखो, तो बी के महीने आप आपके हिसाब हो कि हाँ भाई, जो आप उधार देवा, जो ब्याज तो पहले ही रख लें। हम थोड़ा सा बजट भी ज़्यादा चाहिए थी आपने, मतलब जो मैं पहली जो बजट वाली कहानी बताई, वे में यह चीज़ सेट नहीं हुआ। भी करीब जहाँ आप 8-10 लाख रुपये की बजट की शॉप है, तो आपने कम से कम 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा बजट चाहिए जी, क्योंकि उधार में जो पैसा होल्ड हो जाए, तो नए कपड़े लेने वास्ते तो पैसा चाहिए थी ना, तो आप 1-1.5 लाख रुपये टोटल बजट में ऐड और कर दीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल नो नगद आड़ू काम रखो, बिल्कुल कम रेट का रख रहे हो, सारा सिस्टम ईमानदारी टाइप को रख रहे हो, तो आप बिल्कुल भी उधार को मत करो। एक बार कड़वा बोलो कस्टमर, उसका थोड़ा बहुत नाराज हो जाए, लेकिन वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर वापस, अगर आपके चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, आपकी रेट्स अच्छी है, आपको व्यवहार थोड़ा सा अच्छा है, तो कस्टमर घूम रहा आपका नहीं पधारी सर। हाँ सर, तो बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 4 को जो थर्ड पॉइंट है, वो एक तो मैं आपने बताना चाहूँ सा कि मैं थोड़ा सा शायद कई बार थोड़ा ज़्यादा लंबा बोल जाऊँ, तो आप भी चीज़ ने इग्नोर कर जो सा, क्योंकि मैं कोशिश करूँ कि जब तक मेरे से हो सके, मैं जो बात मेरे मन में है वो आपने समझाना चाहूँ सा, लेकिन शायद मन छोटा से छोटा शब्द हम थोड़ी सी समझाना आवे नहीं, या फिर टीचिंग स्किल कम ऐसा यू भी केस को। हाँ सर, तो थर्ड पॉइंट पर आवा। थर्ड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा वो यो है कि जहाँ कोई भी माल है, बाई चांस आप कोई कपड़ों ले रहे हो सा थान 100 रुपये मीटर, ठीक सा, आप भी कपड़ा बेचना चाह रहे हो सा 120 रुपये मीटर, तो मैं जो एक्सपीरियंस करे हो 3-4 महीना के महीने, तो कई बार कहीं वैसा कोई इशो कपड़ों आवे जो सिर्फ बिका जो यूनिक ही कस्टमर हुए, कहने को मतलब कि जहाँ मैं एक दो बार ऐसा कुछ थान लेके आया, तो वह 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, भाई सीधी सी बात है, 100 रुपया है भी का अंदर आप 20% मार्जिन डाल के 120 रुपये, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सा कि आप 120 रुपये पर मीटर रेट लेके है, और फिर भी कोई कस्टमर बस खाली देख रहे हैं और भी रेट पूछ रहे हैं, भी के ऊपर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो भाई टेंशन नहीं करनी है सा, क्योंकि फिर माने जब धीरे धीरे ध्यान पड़ो कि जो हर कोई चीज़ हर कोई कस्टमर के पसंद नहीं आवे, तो कई बार ये उसके कि कुछ यान की यूनिक चीज़ें रहे, या कुछ यान को यूनिक कपड़ों रहे जिसकी अलग ही टाइप का कस्टमर रहे, जखाई बन पसंद करे, और बी के रेट में। हाँ, यह चीज़ जद लागू ऐसा जब आप बिल्कुल सही होलसेलर, अगर आपने ध्यान है, आप 5-4 बार कपड़ों ले रहा हो, आपको होलसेलर जांचो परखेड़ो है, और बी के बाद में जहाँ यह कंडीशन है आपको कपड़ों। हाँ सर, तो अगर यहाँ को केस हो जाए, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी टेस्ट को जो कस्टमर भी टाइप को कपड़ों जो खरीद बड़ो कस्टमर जो भी कपड़न पसंद करें, वो आई तो वही बिन खरीदी सा, उसके कुछ मैं बता रहा हूँ ना, अपने कुछ यूनिक कपड़ा ऐसा हुए जो बिका यूनिक ही कस्टमर हुए, तो बीता नहीं आपने इंतज़ार करना पड़ी। अगर आपके होलसेलर सही है और आपने श्योर है कि भाई होलसेलर आपने जो रेट है बिना ज़्यादा रेट कौन ले इसके, रीजनेबल रेट ही आपका ली है, तो भी कपड़न लेके बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। ये दबाव में नहीं आना कि आप 120 लगा रखे हो तो मैं तो आई रेट में कर देवा और 20 रुपया कम में ही दे देवा, यहाँ की टेंशन बिल्कुल नहीं पड़नी है।
बी टेस्ट का कस्टमर एक्चुअल में मिले को नहीं, कुछ एक यूनिक कपड़ा हुए व यूनिक कपड़ा का जब यूनिक कस्टमर आवे जदि वो कपड़ो निकले सा शांति हूँ आराम से 10-12-15 दिन जब निकली जब भी टेस्ट का कस्टमर आ रही तो अपना वो कपड़ो निकलना शुरू जैसा। हाँ सर, तो ये हो गया आज जो बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 4 में 3 पॉइंट्स में बताया था। इसके बाद में मैं चौथे पॉइंट पर आऊँ भी हूँ। पहले आप अगर कोई नया व्यूवर है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सा आप चैनल में सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन चालू कर लो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियो है जो मैं एक्सपीरियंस करा भी साहब जो बतावा देखो, क्योंकि एक रवेसा की मतलब आप अब कंटिन्यू ज्यां ज्यां आगे बढ़ रहा। हाँ, ज्यां मैं दुकान ओपनिंग करी, फिर ओपनिंग करने के बाद में तुरंत बाद तो स्टेप बाय स्टेप जो एक्सपीरियंस हो रही है बिया बिया कस्टमर्स ने भी पता चला है, और साथ में ही अगर कोई नई शॉप करना चाहे तो बान भी एक्सपीरियंस को पता चला उसके ऐसा या तो मे भी कोई दिन साल 2 साल हो जाए तो इसे मुकाम पर पहुंच जाए कि सब सेट हो जाए, उसके भी टाइम मैंने ए दिन याद नहीं रहे। और आज जो बात मैं आज आपने बता रहा हूँ वह बात भी टाइम पर मैंने ध्यान ही नहीं रहे, क्योंकि टाइम निकले तो धीरे धीरे जो नेगेटिव्स हुए वह सारा हटता जावे दिमाग में, सिर्फ पॉजिटिव ही याद रहे अगर सक्सेस हो जाओ तो। और अगर सक्सेस नहीं हुए तो जो पॉजिटिव्स हुए वह सारा का सारा न्यूट्रल हो जाए, ध्यान में से निकल जाए और नेगेटिव्स ध्यान रहे। लेकिन आप साथ साथ में चल रहे हैं ज्यां ज्यां आपनो ये बिजनेस कमाना है श्री राधा रानी परिधान कमाने ज्यां ज्यां टाइम बढ़ रहे है, ज्यां ज्यां मैं वीडियो आपने लेके आ रहा हूँ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप भी अगर नई शॉप करो तो आपने को काफ़ी बेनिफिट मिली सर। तो आगे भी मैं ले रहा हूँ बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 5 भी ले रहा हूँ, तो आप जरूर चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए सर। हाँ सर, तो चौथे पॉइंट पर आवा तो बिजनेस आइडियाज़ में जो आज मैं 4th पॉइंट आपने बताऊँ सर वो यो कि जो मैं खुद अभी एक्सपेरिमेंट करो सर थोड़ा दिन पहले जहाँ रक्षाबंधन आया तो रक्षाबंधन पर मैं स्पेशल शूट लेके आया। पहली बात तो मैं सेलेक्ट करूँ, मैं और लक्ष्मी राठौड़ साहब दोनों मिलके आपस में कंसल्ट करके एक सूट सेलेक्ट करे सा कि अपा यो सूट रखा और एक ही रेट बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि जो जिद करे ना कस्टमर जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आइवरी सूट की, आप जो वीडियो देख सको हो आइवरी सूट में लगभग हमारे सारा पैटर्न और सारा कलर निकल चुका है, कुछ ही कलर बच रहे दोबारा मिल नहीं रहा, ऑर्डर कर रखा है क्योंकि बहुत सारा कस्टमर्स की डिमांड ही, और साथ में अभी भी पूछता रहे मैसेज करके काफ़ी घर का कस्टमर भी रह गया, तो हालांकि ऑर्डर तो मैं कर रहा क्यों है। तो आइवरी का सूट आया सा, आइवरी डिजिटल सूट आया जिसकी मैंने एक तो आयो 1.5 मीटर को अलग से जोड़ को कपड़ो थान में और 3 मीटर को जो लहंगे को कपड़ो मतलब 4.5 मीटर को टोटल सूट, और एक आयो भी कि मैंने पूरा 4 मीटर को वही मल्टी कलर फ्लावर प्रिंटेड को थोड़ा सा शाइनी सो आइवरी के कपड़ा को वो 4 मीटर पूरा थान में सूट, और लास्ट में आई सा 80 सेंटीमीटर की मतलब करीब टोटल 4.5 मीटर को मंगजी आई सा अलग से, तो वह भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करा। तो मैं और लक्ष्मी राठौड़ साहब दोनों मिलके यूँ करो कि आप रक्षाबंधन पर कोई स्पेशल सूट लेके आवा और स्पेशल सूट की स्पेशल ही रेट रखा कि कस्टमर पहली बात तो देखते ही कस्टमर ने पसंद आवे, और दूसरी बात बिकी रेट मतलब पतो करके अठिन बठिन काफ़ी सारा प्रोडक्ट देखा, बाद में मैंने जो आइवरी आड़ो मिले तो बिकी रीजनेबल सी रेट ही, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, बिकी जो क्वालिटी ही फैब्रिक की वह भी बड़ी शानदार ही और कुछ यूनिक ही नई चीज़ ही। तो मैं आपने कहना जो चाहूँ साहब वो यो कहना चाहूँ कि आप कोई भी फेस्टिवल वगैरह आवे ना बड़ा तो बिके ऊपर कुछ यान को स्पेशल रख सको हो, बिकी रेट बिल्कुल कम रख सको हो कि हाँ एक जो ज़रूरी चीज़ है सर, आप जो मैं यह बात बता रहा हूँ फेस्टिवल वाली, यह बात जदी लागू वैसा जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। मैं आपने बताऊं यो एक एक्सेप्शन है जो मैं ये जो आज के बिजनेस आइडियाज़ में पॉइंट 4 बता रहा हूँ, यह चीज़ की एक्सेप्शन है। अगर आप हाँ सर, तो ये जो 4th पॉइंट है जी कि मैंने आप जो फेस्टिवल के हिसाब से कुछ एक स्पेशल वैरायटी रखा भी की रेट बिल्कुल कम रखा जिन देख के कस्टमर ने आप बुलावा, तो वो एक्सेप्शन यही ऐसा कि आप सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा एक्टिव होना जरूरी है, ताकि आप जे भी प्रोडक्ट की आप कम रेट रखो वैरायटी लेके आओ और फिर भी कम रेट करो, तो तुरंत जो आपका कस्टमर है ऑफलाइन कस्टमर है, आपको एक ग्रुप रहे पूरा एक जहाँ हमारे श्री राधा रानी संस्थान को एक ग्रुप है, नहीं आपका एक ग्रुप रहे, साथ में जो आपका सब्सक्राइबर है या फिर जहाँ इंस्टाग्राम पर जो आपका फॉलोवर है वह है, तो आप बिन सोशल मीडिया पर तुरंत अपलोड करो, और अपलोड करता ही जो जता भी आपके चाहे कॉलोनी वाला है या जो ऑफलाइन कस्टमर है चाहे ऑनलाइन कस्टमर है तुरंत वहाँ तक पहुँच जावे। यदि 4th जो पॉइंट है आज को कि भाई फेस्टिवल स्पेशल वेराइटी विद लो कॉस्ट आप जो वेराइटी रखो जी की वजह कस्टमर ये एक चीज़ ना देख के आपके दुकान पर पधारे, साथ में तो वह चीज़ भी ले जावे, खुश होके भी जावे फेस्टिवल पर, और साथ में भी के साथ में और दूसरी चीज़ें भी लेके जावे, नया कस्टमर भी बना के देखो यहाँ उनकी चीज़ है अति अच्छी वैरायटी और अति शानदार रेट में। हाँ तो सर ये हो गया 4th पॉइंट। अब बढ़ा आप 5 पॉइंट की तरफ। हाँ सर,
तो आज का बिजनेस आइडियाज में जो फिफ्थ पॉइंट है वो बिल्कुल कॉमन सा पॉइंट है, ऐसा सब जाना है अभी के बारे में, कोई ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत कौन सा कि आप कम से कम 1 साल तक या हो सके तो 2 साल तक आप जो भी बजट इन्वेस्ट करे है भी शॉप में से वो निकालो नहीं सर। अगर आपके 15,000 सेल हो रही है, जो आपके बजट के हिसाब से सेल रही सर, 20,000 सेल हो रही है, 25,000 आप जैसे मंथली मान लो आपके 20,000 रुपये बचत आ रही है किराया भाड़ा निकाल के, तो भी बचत ने घरे यूज़ नहीं करके मैं दोबारा इन्वेस्ट करता रहो और जो नए नए कपड़ों लेके आओ, मतलब दुकान और ज़्यादा फुलफिल होती रहे। वैसा अगर आप भी में से कुछ पैसा निकालो तो वह दुकान भरे नहीं सर, जो सारी वेराइटीज़ जो मेंटेन होनी चाहिए एक आदर्श शॉप में जो आपका मेंटेन नहीं हो पाओ सर। तो 5 पॉइंट बस कॉमन सा पॉइंट है कि कम से कम 1 साल तो, और अगर हो सके तो 2 साल तक भी दुकान में से अपन ज़्यादा पैसों निकालना नहीं है सर। अभी दुकान में जो मुनाफा हुआ है वो बीच में ही वापस इन्वेस्ट करना है सर। हाँ सर, तो ये बिजनेस आइडियाज़ में जो 6th पॉइंट है वो भी थोड़ा कॉमन सा पॉइंट है, कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने बात यह ऐसा कि आप जी हाँ कोई होलसेलर आपके साथ में एक बार बदमाशी करे तो आप पूरी रेट भी दे के आओ, पूरा पैसा भी दे के आओ होलसेल में, और फिर भी आपने कोई चीज़ खराब देवे या आपके साथ बेईमानी करे तो थोड़ा सा ध्यान रखो सर। बार बार चोट नहीं खानी, रिसर्च करनी है, मार्केट में घूमना है, नया होलसेलर्स का पता करना है, और जो एक बार गलती करो एटलीस्ट कोशिश करो कि बिन दोबारा रिपीट नहीं करनी है। अगर आप एक ही गलती, अगर कोई होलसेलर आपके साथ में परेशानी करी है या कोई रेट में आपके साथ में गड़बड़ करी है, आप एक बार कर दी फिर भी आपने वो 1-2 बार ठीक रेट में माल दे रहे हैं, आप फिर से भी नहीं, यह गलती नहीं करनी सर। या तो आप भी जो फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा ले, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू ले, चाहे आप मार्केट में जब घूमो तो अपना आप सीख जाओ सर। मार्केट में घूमना है, एक गलती सिर्फ एक बार तो हो सी सर, क्योंकि मैं आपने वीडियो बता रहा हूँ तो हो सके कि मैं आपने थोड़ा सा नॉलेज मिला है, और कई गलतियाँ ऐसी है जो आपको नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप कोई फैब्रिक है मात्र 60 रुपये मीटर आड़ो और आपसे ले लिया अभी का होलसेल रेट में 80 रुपये मीटर, तो गलती सिर्फ एक बार ही करनी है सर। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो दोबारा भी होलसेलर पर विश्वास नहीं करना, और अगर आपकी मजबूरी है कि भी होलसेलर आपने लेना है तो आप सिर्फ वाई रेंज लो बीकन से जी कपड़ों को आपने नॉलेज हुए, बाकी आप रिसर्च करो फंसो मत। एक मैं वीडियो में पिछला वीडियो को जो मेन सार हो कि सेटिस्फेक्शन इज़ द मर्डर ऑफ बिजनेस, तो सेटिस्फाई नहीं होना ऐसा, आप नई नई रिसर्च करता रहो, नया नया होलसेलर को पता करता रहो, नया नया फैब्रिक को पता करता रहो सर। हाँ सर, और आज के वीडियो को जो सो लास्ट और जो सो इम्पोर्टेंट और जो मैं आपने बताया सर कि जो मैं तीसमार खान जिन समझा बिजनेस के मामला में जो हमारा महिपाल बना है बेबी जब चोट खाई, वह ऐसा शॉप के अंदर चोरी होना। अब बात तो या कॉमन सी ऐसा है, कोई खास को नहीं, उसका सभी के साथ हो जाए, लेकिन ये मामला में सजग रहना ऐसा। एक जो बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 2 हो भी के मैंने शायद मैं बतायो कि कस्टमर्स का बैठबात आनी थोड़ी सी अच्छी बनानी है, गद्दा वगैरह लगा के जगह अच्छी सेट करनी है। कदे भी राजपूती शॉप को या फिर कोई भी आप बिजनेस करो तो इसके अंदर ध्यान रखो कि आप चाहे सिटिंग है चाहे स्टैंडिंग है, आप जो भी जो कस्टमर्स खातर जो भी रखो कंडीशन, तो बीके मायने यूँ नहीं हुए कि आपने कोई बातें लगा के और कोई चीज़ हटा दे। जी हमारा राजपूती कपड़ा की है तो जो राजपूती शॉप बिजनेस के हिसाब वो वीडियो देख रहे हैं वहाँ का, तो स्पष्ट बात यही है कि आप वहाँ का बैठने वास्ते अच्छा सा गद्दा लगा के और अच्छी सी जगह फिक्स कर दो। भी के बावजूद भी आप ध्यान रखो, चाहे कोई कस्टमर ज़बरदस्ती जार कपड़ा में ये देख लें कि वो देख लें कि इस तरीके की हरकत करे, बिल्कुल नहीं जान देना उसे। कम से कम भी खैर ऑनलाइन नहीं बताना चीज़ें, लेकिन हमारे महिपाल बना और जगदिन प्रदीप शाह बहुत सारा लड़का दोनों शॉप पर मौजूद था, और बाकी मौजूदगी में कुछ 4-5 लेडीज़ आई और बन थोड़ा सा डिस्टर्ब करके परेशान करके, अगर वह शुरू में इस चीज़ को ध्यान रखता, अंदर आया आते ही सबसे पहले बन बिठा देता कि नहीं आप बैठिए, आप बैठो, आपने जो चीज़ देखनी है वह मैं दिखाऊँ, अगर यहाँ की कंडीशन कर लेता तो शायद वह परेशानी नहीं होती। वह थोड़ा सा चुक गया सा, 2 लेडीज़ तो बटे बैठ गई, वह भी बाद में खड़ी होगी, 2 लेडीज़ एक तरफ चली गई, 2 लेडीज़ दूसरी तरफ चली गई, 5-6 लेडीज़ थी और 2 बंदा भी है, लेकिन या तो बन एंट्री नहीं देनी, और या फिर जो आपा जो कर सका एंट्री तो खैर कोई भी ले सके शॉप में, जो एक चीज़ आपा इन कंट्रोल करवाता नहीं कर सका वह या कर सका सा कि आपा फिक्स बैठन की जगह रखा, फिर कस्टमर चाहे कोई नज़दीक का हो चाहे कस्टमर कोई अननोन हो, बाम कंडीशन यही रखो कि आप आराम से बैठो और मैं आपने आप बैठ जाओ जना एक एक करके जो भी आपका वो जेखी जेखी चीज़ दिखा देना। पर शॉप में यहाँ घूमन फिरन खातर नहीं करो, नहीं तो जी हाँ हमारे तो खैर 7-8 हज़ार रुपये की चपत लागी, और मैं तो एज ए एक्सपीरियंस ले लियो कि ठीक है आज कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ वह चीज़ नहीं करनी है, ऐसा ये चीज़ को भी बड़ा ध्यान रखना है। हाँ सर, तो आज के वीडियो में लगभग ये 7 पॉइंट यहाँ मोटा मोटी, और यूँ मत समझो सा कि नेक्स्ट जो बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 5th तो बिजनेस आइडियाज़ में पार्ट 5th लेके आऊँ आप भी खातर भी अपना तर्कश में बहुत सारा तीर है सा,
तो मैं पहले तो विचार करियो कि ब्याम जो पॉइंट अपन ले रहा हूँ के बारे में भी मैं आपने थोड़ा सो संक्षेप में बता तो, लेकिन चूंकि वीडियो लंबो हो गयो तो आज अपन अपने वीडियो ने अठे विराम देवा छा। और आपके जो चैनल के प्रति, हमारे श्री राधा रानी संस्थान के प्रति, और जो मेरा खुद अजय बना के प्रति जो प्रेम है सा, और आप जो मैं मतलब मेरे कन शब्द को नहीं सा कि मैं कई शब्दम धन्यवाद भी आप बहुत छोटो मतलब मन शब्द लागे सा, मैं कहीं कहीं साहब आपको आभार व्यक्त करूं, मन समझ नहीं आवसा, क्योंकि एक बहुत ही छोटे समय में जो हमारे चैनल ने आप जो थारे प्रयास से खुद सब्सक्राइब करके दूजान सब्सक्राइब करवा के जो चैनल की ग्रोथ कराई ऐसा भी, मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ और साथ में आभारी हूँ सा आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सा, खमा गणी सा। जय माँ जमाए, जय माँ खंड।